दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा प्रोजेक्टर लेकर आई हूँ जिसका प्राइस ऐसे तो 15,000 से कम है, लेकिन इस समय वो अंडर 18K का भी बेस्ट प्रोजेक्टर है। ये प्रोजेक्टर अपने से ज्यादा प्राइस में मिलने वाले कई प्रोजेक्टर्स को पिक्चर क्वालिटी में पीछे छोड़ देता है। इस प्रोजेक्टर का नाम है वोवोटो फ्यूजन, जिसकी परचेज लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये रीजनेबली प्राइस प्रोजेक्टर बहुत ही बढ़िया बिग स्क्रीन परफॉर्मेंस के साथ आता है, जो एक फुल सिनेमा हॉल लाइक एक्सपीरियंस इम्पार्ट करता है। तो ये है वोवोटो फ्यूजन फुल एचडी प्रोजेक्टर, जो इस तरह के बॉक्स में आता है। बॉक्स के अंदर प्रोजेक्टर के अलावा एक रिमोट, एक HDMI केबल, एक पावर कॉर्ड, एक ट्रांसलूसेंट लेंस कवर और एक शॉर्ट AV केबल रखी मिलती है। प्रोजेक्टर की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। ये एक पोर्टेबल फॉर्म फैक्टर में आता है और लाइट वेट होने के साथ साथ ये बहुत ही एलिगेंट दिखता है। सारी पोर्ट्स का प्लेसमेंट इसमें साइड में दिया गया है, जिससे ये स्मॉल रूम्स में भी दूसरे प्रोजेक्टर्स के मुकाबले थोड़ी बड़ी स्क्रीन प्रोजेक्ट करता है। ऊपर के सरफेस पे पीछे की ओर एक राउंड ऑन ऑफ स्विच दिया गया है। हीट डिसिपेशन के लिए इसमें मल्टीपल वेंट्स है और डस्ट क्लीनिंग के लिए डस्ट फिल्टर का प्रोविजन भी दिया गया है। प्रोजेक्टर में नीचे की ओर डिटेल्स के अलावा आपको ट्राइपॉड माउंट और सीलिंग माउंट दोनों का प्रोविजन मिल जाता है। इसके साथ स्टैंडर्ड रिमोट आता है, जिसमें सेटिंग्स के बटन के अलावा फोकस एडजस्टमेंट बटन्स भी मिलते हैं। कनेक्टिविटी की बात की जाए तो इस प्रोजेक्टर में 2 HDMI पोर्ट्स, 2 USB पोर्ट्स, एक AV पोर्ट और एक हेडफोन जैक दिया गया है। ये प्रोजेक्टर ब्लूटूथ वर्जन 5.1 के साथ आता है। इसमें आपको 2-वे ब्लूटूथ सपोर्ट भी मिल जाता है। तो अब आते हैं कंपनी गिवन फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस पे। तो ये एक फुल एचडी प्रोजेक्टर है जिसमें 11,000 ल्यूमेंस या फिर 750 ANSI ल्यूमेंस और 7,000:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशो दिया गया है। इसमें LTPS डिस्प्ले टेक्नोलॉजी मिलती है। प्रोजेक्टर में हाई ट्रांसमिशन 8 लेयर कोटेड ग्लास लेंस लगा आता है, जिससे स्क्रीन पे ब्राइटनेस इनहैंस हो जाती है और स्क्रीन पे यूनिफॉर्म ब्राइटनेस दिखती है। ये प्रोजेक्टर रेक्स 709 का 100% कवरेज देता है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक फोकस और इलेक्ट्रॉनिक कीस्टोन करेक्शन के अलावा M-Star एडवांस्ड इमेजिंग इंजन दिया गया है। 2 GB रैम के साथ इसमें 16 GB स्टोरेज मिलता है। ऑडियो के लिए इस प्रोजेक्टर में 5 वॉट का स्पीकर दिया गया है। इस प्रोजेक्टर को सेटअप करना बहुत ही आसान है, क्योंकि ये एक फुली ऑटोमेटिक प्रोजेक्टर है जो फोकस और कीस्टोन ऑटो एडजस्ट कर देता है। और अगर आप साइड से प्रोजेक्शन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 4D कीस्टोन करेक्शन दिया गया है। इस प्रोजेक्टर में 100% से लेकर 75% तक का जूम आउट फीचर दिया गया है। अगर आपका प्रोजेक्शन स्क्रीन के मुकाबले ओवरसाइज्ड है तो आप जूम आउट फीचर का यूज करके उसे स्क्रीन के साइज का कर सकते हैं। अगर आपको फोकसिंग में कोई कमी लगे तो आप रिमोट में दिए गए फोकस एडजस्टमेंट बटन्स की मदद से उसे भी ठीक कर सकते हैं। इस प्रोजेक्टर की फोकसिंग एबिलिटी काफ़ी अच्छी है। स्क्रीन पे ब्लर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल दिखता है। ये एक Android 11.0 प्रोजेक्टर है जिसमें कई प्रीलोडेड एप्लीकेशंस मिल जाती हैं, लेकिन अगर आपको सभी एप्लीकेशंस में बढ़िया पिक्चर क्वालिटी देखनी है तो इसके लिए आपको Fire TV स्टिक लेनी होगी, क्योंकि उसके थ्रू ही आपको हाई रेजोल्यूशन देखने को मिलेगा। ये प्रोजेक्टर वाइट के साथ साथ ग्रे ALR स्क्रीन पे भी बढ़िया परफॉर्मेंस देता है। 10 फीट की दूरी से ये अराउंड 104 इंच की स्क्रीन बना देता है। रही पिक्चर क्वालिटी की बात, तो इस प्रोजेक्टर की पिक्चर क्वालिटी बहुत ही शानदार है। प्रोजेक्टर अच्छी ब्राइटनेस प्रोड्यूस करता है, जिसका स्क्रीन पे इवन डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल जाता है। डार्क सीन्स में भी ये प्रोजेक्टर अपने पैसों से कहीं बेटर परफॉर्मेंस देता दिखता है। कॉन्ट्रास्ट की बात की जाए तो हालांकि वो व्हाइट स्क्रीन पे भी अच्छा लगता है, लेकिन ग्रे ALR स्क्रीन पे वो और ज्यादा इनहैंस हो जाता है। इस प्रोजेक्टर के कलर्स रिच और वाइब्रेंट लगते हैं और बहुत हद तक वो एक्यूरेट भी दिखते हैं। इस प्रोजेक्टर का प्रोजेक्शन बिल्कुल भी चीप नहीं लगता है, बल्कि इस पे एक सिनेमैटिक व्यूइंग एक्सपीरियंस मिलता है जो इससे काफ़ी कॉस्टली प्रोजेक्टर्स के परफॉर्मेंस को इमिटेट करता है। आप इस प्रोजेक्टर पे हर तरह के कंटेंट अच्छे से एंजॉय करेंगे। मुझे नहीं लगता है कि अगर आप इस समय कोई 18K के अराउंड का प्रोजेक्टर भी लेंगे तो इसके और उसके परफॉर्मेंस में आपको कोई नोटिसेबल डिफरेंस देखने को मिलेगा। इस प्रोजेक्टर पे आपको ब्राइट और कलरफुल पिक्चर क्वालिटी देखने को मिलती है। पिक्चर्स में अच्छी शार्पनेस भी दिखाई देती है, जो प्रोजेक्टर के ओवरऑल परफॉर्मेंस को अट्रैक्टिव बनाती है। इस प्रोजेक्टर पे Fire TV स्टिक के थ्रू हर एक एप्लीकेशन में आपको 1080p रेजोल्यूशन मिलता है। आप USB के थ्रू इस पे अपनी डाउनलोडेड मूवीज भी इंजॉय कर सकते हैं।
हालांकि यूएसबी पोर्ट के थ्रू ये प्रोजेक्टर 4K सपोर्ट करता है, लेकिन कुछ वीडियो फाइल्स की ऑडियो इस पे अनसपोर्टेड जाती हैं। यूएसबी पोर्ट के थ्रू आपको इस पे अच्छी पिक्चर अपस्केलिंग भी देखने को मिलती है। ऐसे तो इस 60 हर्ट्ज प्रोजेक्टर पे मोशन ब्लर का कोई मेजर इशू नहीं है, फिर भी फास्ट मूविंग सीन्स में कहीं कहीं ब्लर दिख जाता है। ऑडियो की बात की जाए तो वो बहुत लाउड तो नहीं है। अगर आप लो वॉल्यूम पसंद करते हैं तो आप इस पे कंटेंट्स बिना किसी साउंड बार के भी देख सकते हैं, लेकिन थिएट्रिकल ऑडियो एक्सपीरियंस के लिए इसके साथ आपको साउंड बार की जरूरत पड़ेगी। आप इस प्रोजेक्टर को किसी भी साउंड बार से इसकी 3.5 mm ऑडियो पोर्ट के थ्रू कनेक्ट करके ऑडियो को बूस्ट कर सकते हैं। पहले सुना तो लगा कि महासंगीत का केस है, पर यहाँ आकर देखा तो हमारे तो रोंगटे खड़े हो गए। ഉച്ചക്കിരുന്ന് വെള്ളം അടിച്ചാ നല്ല നല്ല ഐഡിയാസ് ഒക്കെ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് मिररिंग इस प्रोजेक्टर में मिलती है, आप अपने फोन के कंटेंट्स को बड़ी स्क्रीन पे देख सकते हैं। रही गेमिंग की बात तो आप इस प्रोजेक्टर पे 1080p गेम्स एट 60 हर्ट्ज आराम से खेल सकते हैं। इसका रिस्पॉन्स कैजुअल गेमिंग के लिए सैटिस्फैक्ट्री है। गेमिंग करते हुए इस पे कोई लैग या स्टटर नज़र नहीं आता है। अपने पैसों के हिसाब से ये एक बहुत बढ़िया प्रोजेक्टर है जो सिनेमा हॉल लाइक व्यूइंग एक्सपीरियंस देने में फुली केपेबल है। क्योंकि ये लाइट वेट है, आप इसे लेकर अपने वर्क पर्पसेस के लिए भी इधर उधर कैरी कर सकते हैं। इस प्रोजेक्टर में अपने से कहीं ज्यादा प्राइस में बिकने वाले प्रोजेक्टर्स को टफ कंपटीशन देने का पूरा दम है। जहां तक पिक्चर क्वालिटी की बात है तो इस समय ये अंडर 15K का बेस्ट प्रोजेक्टर है, जिसकी पिक्चर क्वालिटी कई महंगे प्रोजेक्टर्स को भी बीट कर देती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।